अस्सलाम वालेकुम। आपको इस समय का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने लास्ट जो 2 लेक्चर्स थे उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग के जरिए फैक्टराइजेशन का प्रोसेस कैसे परफॉर्म किया जाता है। आज हम ये देखेंगे कि अब हमारे पास टर्म्स होंगी ज्यादा, 3 से ज्यादा टर्म्स होंगे, तो फिर हम कॉमन निकाल करके उसमें कैसे फैक्टराइजेशन के प्रोसेस को इस्तेमाल करेंगे। एज यूजुअल पहले मैं आपके साथ कुछ एग्जाम्पल शेयर करूंगा और फिर आखिर में होमवर्क। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग पिछले होमवर्क जरूर परफॉर्म कर रहे होंगे एंड गेटिंग न्यू कॉन्सेप्ट्स बेटर। बहरहाल आगाज करते हैं आज के लेक्चर का। पहले क्वेश्चन से, पहले एग्जाम्पल से। वी हैव 2ax minus max plus 6 minus 3m। ये हम एग्जाम्पल आइए, वी कैन सी वी हैव 4 टर्म्स। अब चारों टर्म्स में एक साथ कोई चीज कॉमन नहीं है। आप देख सकते हैं ना कोई नंबर ना कोई वेरिएबल ऐसा है जो चारों के चारों में कॉमन हो। तो फिर अब ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे पेयर वाइज। पहले 2 टर्म्स को देख लेते हैं, फिर 2 टर्म्स को देखते हैं। अच्छा, अब फिलहाल नोट करने से पहले देख लीजिएगा कि हम किस तरह से एहतियाती काम करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों को अगर मैं कॉमन निकालता हूँ, इसमें मुझे कॉमन क्या नजर आ रहा है। तो सरकार मैं देख सकता हूँ मुझे कॉमन नजर आ रहा है यहाँ पर x और a। ठीक है जी, आपने a कॉमन निकाला, आपने x कॉमन निकाला। लेट्स सी व्हाट लेफ्ट। दिस इज 2 एंड दिस इज m। अब आइए देखते हैं सेकंड ब्रैकेट क्या कहता है। सेकंड ब्रैकेट में हम देख सकते हैं व्हाट वी हैव कॉमन हियर, वी हैव 3s कॉमन हियर। जब हम 3 कॉमन निकालेंगे, लेट्स सी व्हाट इज इनसाइड द ब्रैकेट, इट्स गोइंग टू बी 2 minus m। मिडिल टर्म ब्रेकिंग में भी हमने जज किया था कि जब हमारे पास 2 ब्रैकेट्स आइडेंटिकल आएंगे तो हम ये कंक्लूड कर लेंगे कि दैट द फैक्टराइजेशन प्रोसेस इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर, सेम एज वेल। नाउ अब आप देख सकते हैं 2 आइडेंटिकल ब्रैकेट्स हैं। यहां से जब 2 आइडेंटिकल ब्रैकेट्स को आप कॉमन निकालेंगे, लेट्स सी व्हाट लेफ्ट। इस टर्म में से आपने 2 minus m को हटा दिया, बचता क्या है, ax। ये लीजिए आपने लिख दिया यहाँ पर ax। फिर 2 minus m को आपने हटा दिया, कॉमन निकल गया, बच क्या रहा है 3। तो यू राइट दिस इज कॉल्ड द फाइनल फैक्टराइज्ड रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। आप देख सकते हैं 2 ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फैक्टराइजेशन की कंडीशन यही है कि 2 ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हम उसे फैक्टराइजेशन कहेंगे। चलिए नोट कर लीजिए ग्राफ पे। तो फिर स्टार्ट करें अगली एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। AC minus BC minus AE प्लस BE। अच्छा जी, अब जो जो हम देख सकते हैं, पहली बात हमने देखी कि चारों में कोई चीज कॉमन नहीं है। अब देखते हैं पेयर वाइज कि आखिर पहले 2 में क्या कॉमन है। अच्छा जी, पहले 2 में C कॉमन है, हमने C कॉमन निकाल लिया। लेट्स सी व्हाट लेफ्ट, वी हैव A minus B लेफ्ट इन दिस ब्रैकेट। अच्छा जी, अब मैं यहाँ कॉमन निकाल रहा हूँ E। ये लीजिए हमने यहाँ से E कॉमन निकाल दिया। जब हमने कॉमन निकाला तो अंदर बच रहा है -A प्लस B। चलिए ये क्या मामला है, गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, यहाँ देख सकते हैं A पॉजिटिव है B नेगेटिव है, जबकि यहाँ पर क्या है, A नेगेटिव है B पॉजिटिव है। इससे हमने ये कंक्लूड करा कि the 2 brackets are not identical, their signs differ।
इनके साइन में फर्क आ रहा है, उस फर्क को हम सही करेंगे। फर्क को सही करने का एक ही तरीका है, जब भी साइंस का डिफरेंस आए उस साइन के डिफरेंस को आपने वापस प्रॉपर शक्ल में लेकर आना है। तो फिर एक ही रास्ता है और वो है कॉमन। आप कॉमन क्या लेंगे? -1 कॉमन लेंगे। आइए देखते हैं। दिस ब्रैकेट विल रिमेन सेम, नथिंग चेंजेस हेयर। I'll take -1 कॉमन हेयर। जैसे ही मैं -1 कॉमन लूंगा तो e प्लस बन जाएगा उस माइनस की वजह से, और इनसाइड द ब्रैकेट्स ऑल द साइंस आर गोइंग टू बी चेंज। तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। नाउ यू कैन सी द टू आइडेंटिकल ब्रैकेट्स। अब देखते हैं, जब दो ब्रैकेट्स सेम आ गए हैं उसे कॉमन निकाल लेंगे। हाँ जी, a माइनस बी यहाँ से कॉमन निकल गया, बच रहा है c। a माइनस बी यहाँ से कॉमन निकल गया, बच रहा है -e। दिस इज योर मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर। आई होप आप लोग नोट कर चुके हैं एग्जाम्पल। हम तीसरी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, it says 3ax minus y square plus 3xy minus ay पहले हम ये देखेंगे कि क्या कोई ऐसी चीज है जो चारों में कॉमन है। जवाब आएगा लो, ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो चारों में कॉमन है। अब अगेन वही पेयर वाइज काम करते हैं। पहले इन दोनों पेयर में देखें कुछ कॉमन है। अनफॉर्चुनेटली देयर इज नथिंग कॉमन है। चलिए तो बड़ी गड़बड़ की बात है, कोई मसला नहीं। अब आप करेंगे कुछ रीअरेंज। अच्छा, 3ax, अब इसके साथ कौन सी टर्म लिखी जाए? अब इसके साथ 3xy लिखें या -ay लिखें, इट मेक्स नो डिफरेंस, जो दिल चाहे लिख लीजिए। मतलब ये बन जाएगा सरकार +3xy -ay लीजिए, हमने इनको रीअरेंज कर लिया। अब देखते हैं क्या क्या कॉमन निकल सकता है। पहली दो टर्म्स में जो कॉमन निकल रहा है 3 और x। जब हमने 3x कॉमन निकाल दिया, बच हमारा पास रहा है a प्लस वाई। आइए दूसरे ब्रैकेट में देखें। इन दोनों ब्रैकेट में हमें माइनस और y दोनों कॉमन नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, आई टेक -s कॉमन। जब भी माइनस साइन कॉमन लिया जाएगा, साइंस आर गोइंग टू बी चेंज, तो दोनों के दोनों साइन पॉजिटिव हो जाएंगे। सो व्हाट लेफ्ट, a प्लस y। आप देख सकते हैं द टू ब्रैकेट्स आर आइडेंटिकल, मींस फैक्टराइजेशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देन पहले ब्रैकेट में आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3x। Yes, this is, you can see the factorized result of example 3। इतिहास के साथ नोट कर लीजिए ताकि हम एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। Let's come to the example number 4। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या
चारों के चारों टर्म्स में कोई चीज, एक चीज दो चीज कॉमन है चारों के चारों टर्म में? नहीं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो चारों में कॉमन हो। तो फिर अल्टीमेटली हम चलेंगे पेयर की तरफ। आप देख सकते हैं इन दोनों में कॉमन आपको नजर आ रहा है सी। आपने सी कॉमन निकाला, अंदर बच रहा है आपके पास पी माइनस, ये देखिए हमने इन दोनों में कॉमन निकाले तो ये बच गया पी माइनस सी बच गया। अब आइए जरा इन दोनों में देखें कॉमन क्या दिख रहा है हमें। अच्छा ये सही कर लीजिएगा, दिस इज एक क्वेश्चन में लिखने में गलती हो, ये 2pt है, सॉरी, सही कर लीजिएगा, सॉरी इसमें गलती हो गई जी। अब आप देख सकते हैं यहाँ कॉमन निकल रहा है 2 और t कॉमन निकल जाएगा, तो बच क्या रहा हमारे पास c माइनस पी। लेकिन ये तो गड़बड़ हो गई, यहाँ आप देख रहे हैं p पॉजिटिव है c नेगेटिव है, यहाँ उल्टा है c पॉजिटिव है p नेगेटिव है। मतलब साइन को सेटल डाउन करना होगा, और साइन को सेटल डाउन करने का तरीका एक ही है, और वो ये कि आप उसमें से कॉमन निकाल दें माइनस को। जब माइनस साइन कॉमन निकाला जाता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। सो माइनस पी बिकम्स प्लस पी एंड सी बिकम, जो आइडेंटिकल ब्रैकेट है उसको एक दफा लिख लीजिए, ये लिख लिया। आप देख सकते हैं p माइनस सी कॉमन निकल जाएगा, c बचेगा, और p माइनस सी कॉमन निकल गया, ये बच रहा है माइनस 2t। दिस इज योर रिक्वायर्ड फाइनल फैक्टराइज आंसर ऑफ द गिवन एग्जाम्पल नंबर 4। हाँ बस चलो जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि हम एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। फिर आज की हमारी लास्ट एग्जाम्पल, फिर हम आपको हैंड ओवर करेंगे होमवर्क। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पिछले होमवर्क की तरह इसे भी बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे। बढ़ते सरकार एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ, जो हमारे इस लेक्चर की लास्ट एग्जाम्पल है जी। माइनस 9xy प्लस 3t y minus no, nothing common in all four terms. Then move on to the pairwise. अब आप देखिए मैं फर्स्ट टू टर्म्स को देखता हूँ, नथिंग कॉमन है, मतलब रीअरेंज करना होगा। अब सवाल ये कि टी स्क्वायर के साथ हम किसको लिखें? आपकी मर्जी, आप 3ty को लिखें, आपकी मर्जी 3tx को लिखें, जो लिखेंगे करेक्ट होगा। लीजिए हमने क्या करा, 3tx को यहाँ पर लिख दिया। अच्छा जी, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें? इन दोनों में कॉमन दिख रहा है हमें 3t। तो एक मिनट रुकिए, मैंने यहाँ से 3 कॉमन निकाला नहीं भी, सॉरी रियली सॉरी, इसको पहले मैं अरेंज कर लूँ फिर मैं बात करूँगा। टी स्क्वायर के साथ हमने लिखा था 3tx लिखा था, और जो रिमेनिंग टर्म्स बची हमारे पास वो ये है, एक है जी 3ty और माइनस 9xy। सॉरी ये तो हमने अरेंज किया इन तरह, पहले अरेंज करेंगे फिर हम कॉमन निकालने की तरफ जाएंगे जी। अब आप देख सकते हैं देयर इज t कॉमन हियर, तो ये बन जाएगा t माइनस 3x। इन दोनों में देखिए कॉमन है, 3 कॉमन है, y कॉमन है, अंदर बच रहा है t माइनस 3x। यस, कंग्रेचुलेशन, द टू आइडेंटिकल ब्रैकेट्स। जब दो आइडेंटिकल ब्रैकेट आ जाए इसका मतलब योर फैक्टराइजेशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा जी, ये एक ब्रैकेट मैंने लिख दिया है, दूसरे ब्रैकेट में क्या आना चाहिए अब हम सोच रहे हैं। आई होप आप लोग सोच चुके होंगे। यस बिल्कुल सही सोचा आपने, दिस इज t प्लस 3y।
दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल 5। हमने फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर ली है। आइए जी, अब हम आते हैं होमवर्क की तरफ। आपका हमारा आज का होमवर्क क्या है, उसे अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा ताकि फिर कॉन्सेप्ट को और बेहतर किया जा सके। लेट्स स्टार्ट राइटिंग डाउन द होमवर्क। चलिए, होमवर्क का पहला क्वेश्चन, 6ab plus bq minus 6aq minus bp। ये जी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये जी mx minus 2ny plus my minus 2nx। चलिए नंबर 3 भी लिख लेते हैं हाथ के हाथ। 3c plus 2ab 3c plus 2ab minus abc। चलिए अब चारों में कोई कॉमन है? नो। पेयर वाइज देखें कुछ कॉमन है? नो। फंस गए भाई, वो मसला नहीं, करेंगे रीअरेंज आप। अच्छा अभी अभी सॉरी, फैक्टराइजेशन आप लोग कर लेंगे। मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, आप लोग कंप्लीट कर लेंगे फैक्टराइजेशन। मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जी। नेक्स्ट हमारे पास है 3px 4dy plus 6py minus 2dx। Example number 5, ABPQ plus 2ABM minus 3CPQ ये हैं टोटल 5 क्वेश्चंस जो आप लोगों ने परफॉर्म करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे जैसा आप लोगों ने पिछली एक्सरसाइज परफॉर्म की है। क्यों हमने अपने फैक्टराइजेशन के टॉपिक को मुकम्मल कर लिया है। इंशाल्लाह ताला आपसे हम कांटेक्ट में रहेंगे। आप भी हमारे साथ वीडियो को चेक करते रहिए। मुख्तलिफ टॉपिक्स की वीडियो आती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। उनको देखिए, उनसे लर्निंग कीजिए और जो उसमें होमवर्क दिया जाए उसको जरूर परफॉर्म कीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट को और बेहतर और शार्पन किया जा सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।